प्रिय शिक्षा में साथियों, सादर नमस्कार। साथियों, आप लोगों से कल हमने बताया था कि आज हम लोग अंतिम प्रयास अपना करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की पूरी प्रांतीय कमेटी आज सुबह 10 बजे से ही माननीय मंत्री जी के यहाँ पहुंच गई थी। साथियों, आप लोगों ने देखा कि पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने अपने साथियों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार दिन रात, सुबह शाम, जाड़ा गर्मी बरसात सभी मौसम में 31 दिसंबर से लेकर के आज 16 मार्च तक लगभग 441 दिन हो रहे हैं, जिसमें से 300 दिन हम लोग घर के बाहर रहे कि हम सबका भविष्य जो बिगड़ा है, हम सबका भविष्य जो खराब है, वो सही हो जाए। आप लोगों से जो मदद मांगी आपने पूरी की। आपको जब जब हमने लखनऊ बुलाया, लखनऊ आए। जब जब हमने कहा कि जिले पे काम करना है, आप लोगों ने जिले पे काम किया। हमने कहा कि सांसद का घेराव करना है, तिरंगा यात्रा निकालना है, आपने वो भी किया। हर तरह से आपने हमारा साथ दिया और लड़ाई भी आपकी सही रास्ते पर चल रही थी। कहीं पर से कोई संशय, कोई भी कहीं पर से ये नहीं कह रहा था कि नहीं हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि हमने सबसे पहले संगठन पे काम किया। संगठन के लोगों को जो हमारे बिखरे हुए थे 6 साल से, सबको एक करने का काम किया। बिखरे कुनबे को हमने एकत्रित किया। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, जहां पर सारे लोगों ने आशाएं समाप्त कर दी थी, हमारे शिक्षा में साथियों ने, हमने उनके अंदर पुनः एक आशा, उम्मीद की किरण और दीपक जलाने का काम किया। और 26 सितंबर से लगातार जब शुरुआत की फर्रुखाबाद से मैनपुरी से फिरोजाबाद से आगरा, इटावा, मथुरा से हाथरस, हाथरस से कासगंज, कासगंज से एटा से अलीगढ़ से बुलंदशहर से नोएडा, नोएडा से शामली, शामली से गाजियाबाद होते हुए अमरोहा, मेरठ, बिजनौर होते हुए मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखनऊ से फिर बाराबंकी, गोरखपुर, सारे जगह जाकर के आप लोगों को हमने तैयार किया कि आप लोग अपने हक के लिए आगे आइए, हमारे साथ आइए और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, हमेशा आगे तत्पर रहना चाहिए और अपनी उम्मीद को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा हक है, ये हमारा अधिकार है। हमने 23 साल में इस शिक्षा को दिया है। इतनी आसानी से हम अपनी उम्मीदों को नहीं छोड़ सकते। कहीं से भी हम हार नहीं मानते। आप लोगों ने हमारा पूरा साथ दिया, सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी हकीकत तक। आपने 18 अक्टूबर को एक जनसैलाब लखनऊ में एकत्रित किया। आपने सारे संगठनों की बाधाएं तोड़ दी, सारी टीमों की बाधाएं खत्म करके 18 अक्टूबर को लाखों की संख्या में लखनऊ आने का काम किया। और उस 18 अक्टूबर के बाद जो हम लोगों का समन्वय लगातार सरकार और अधिकारियों से चल रहा था, उसमें आप लोगों ने एक मजबूत कील गाड़ने का काम किया। प्रमुख सचिव महोदय की अध्यक्षता में वार्ता हुई हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों की, और उन्होंने हमारी बात को सुन करके हमें आश्वस्त किया कि आपकी समस्याओं का समाधान होगा। और उन्होंने डायरेक्टर को
सक्षम अधिकारियों की कमेटी बनाकर हमारी समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशित किया। वार्ता के 8 दिन बाद पुनः हम लोग मिले, दीपावली से 4 दिन पहले, माननीय प्रमुख सचिव महोदय से, और उनको जब सारे राज्यों के शासनादेश दिखाए गए तो उन्होंने स्वयं कहा था, इस बात का गवाह हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी हैं, उन्होंने स्वयं कहा था कि शिक्षा मित्रों को जो एक शिक्षक का दर्जा है वो मिलना चाहिए और राजस्थान जैसे राज्य से कम वेतन नहीं मिलना चाहिए। साथियों, उनकी बात पर हम लोगों ने उस दिन उम्मीद जताई थी कि जल्दी हमारी समस्याओं का समाधान होगा, और उसके बाद से लगातार जब हम लोग अधिकारियों से मिल रहे थे, विभागीय मंत्री से मिल रहे थे, अन्य मंत्रीगणों से मिल रहे थे, तो हर जगह से ये आवाज आ रही थी, नहीं, शिक्षा मित्रों की समस्याएं जायज हैं, जो कुछ भी हुआ है, लेकिन अब इनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। उन लोगों के दिए गए आशा और उम्मीद के कारण हम लोग लगातार काम कर रहे थे। जब भी अधिकारियों से मुलाकात हुई, वार्ता हुई, हमारे निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव सर ने भी बार बार हमें आश्वस्त किया कि आपकी कमेटी जो बनी है उसमें सक्षम अधिकारियों को रखा गया है और प्रस्ताव आपके लिए अच्छा बनेगा। हमारे संयुक्त निदेशक आदरणीय गणेश कुमार जी ने भी कहा कि सभी अधिकारियों का मत है कि अब शिक्षा मित्रों का भला किया जाए, सरकार का भी मन है। स्पष्ट रूप से उन्होंने हम सबसे कहा, और हम कभी अकेले मिलने नहीं जाते थे, हमारे साथ तमाम हमारे शिक्षा में साथी जाते थे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी हों। लगातार जब जब वार्ता हुई, SCRT के डायरेक्टर महोदय से मिलने गए, उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम आपकी समस्याओं को जानते हैं और हम इसके लिए कमेटी में हैं, अपना मत रखेंगे और आपका भला होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने मिड डे मील के जो वित्त नियंत्रक थे उनसे भी कई बार मिलने का काम किया, और बार बार हम लोग अपनी बात कर रहे थे, तो वो यही कहते थे कि नहीं, जितनी भी समस्याएं हैं सभी जायज हैं और सबका समाधान सरकार से करने का हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। कमेटी के एक मेंबर हमारे PNP के सचिव थे जो प्रयागराज में कार्यालय है, हम लोगों ने वहां भी जाकर के उनसे मुलाकात की और उनसे बात की। उन्होंने भी कहा था कि हम जब जिले में तैनात थे तब से जानते हैं, और आप लोगों के साथ गलत हुआ है, आप लोग शिक्षक का काम करते हैं और आपको सुविधाएं चपरासी की भी नहीं मिलती है, और कमेटी में मैं आपकी बात मजबूती से रखूंगा। बार बार उनसे बात होती रही कमेटी के मेंबरों से, सभी लोग कह रहे थे कि आपके लिए प्रस्ताव जो बन रहा है अच्छा बन रहा है, कहीं पर से कोई धोखा नहीं है, कहीं पर से कोई गड़बड़ नहीं है। और साथियों, एक मुकाम आया, संगठन के साथ वार्ता हुई, उसमें भी हमारे संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी ने बड़ी बेबाकी से हमारी समस्याओं को रखा अधिकारियों के सामने। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं लगी। अन्य संगठन के भी हमारे साथी जो हमारे साथ चल रहे थे, दौड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनको भी पूरा भरोसा था कि हमारा काम जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। इस कारण से हम लोग भी आपसे लगातार कह रहे थे, जो अधिकारी हमसे कहते थे वो बताते थे, जो माननीय मंत्री जी कहते थे, जो सरकार कहती थी वो हम बताते थे, और उसका परिणाम था कि विधान परिषद और विधानसभा के इस बार के शीतकालीन सत्र में माननीय विशेष शिक्षा मंत्री जी ने भी हम लोगों की कमेटी के प्रस्ताव को सरकार द्वारा माने जाने की बात का आश्वासन 403 विधायक और 100 MLC गणों के बीच में उन्होंने कहा था। साथियों, विधानसभा में दिए गए वक्तव्य को झुटलाया नहीं जा सकता, वो कार्रवाई में आता है। उसके बाद हम लोग मिले थे, उनको धन्यवाद दिया था, तो उन्होंने कहा था हमने बोला है तो हम करेंगे, और हम लोग भरोसा उन पर कर रहे थे। हमारे साथ के कुछ लोगों ने बहुत सारे आरोप उस समय भी लगाए, अब भी लगा रहे हैं और आगे भी लगाएंगे। हम उनको भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनके आरोपों के कारण ही हम और अच्छा काम करने में सफल हुए। हम कहीं से असफल नहीं है साथियों, ना तो कहीं से हम हारे हैं। हमारा काम हुआ है और वो काम दिखा है। हाँ, जो हम लोगों ने सरकार से सामंजस्य इधर 15 दिन के अंदर बैठाया है,
कहीं ना कहीं गलती हमारी भी है, क्योंकि हम भरोसा कर रहे थे माननीय विभागीय मंत्री जी के ऊपर, माननीय अधिकारियों के ऊपर, इसलिए हम दूसरे विभाग के माननीय मंत्रियों से नहीं मिल रहे थे। अगर यही कार्य हमने पिछले 2 महीना पहले किया होता, जिन बड़े मंत्रियों से, माननीय सभापति महोदय से, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय से, अगर 2 महीना पहले से उधर भी हम लोग जा रहे होते तो शायद आज हमारा कार्य पूरा हो गया होता। गलती है सर, हम मानते हैं हमारी भी गलती हो सकती है, लेकिन इन्हीं गलतियों से सीख भी लेना है। इन्हीं गलतियों से सीख लेकर के हमें आगे बढ़ना है और अपना कार्य पूरा कराना है। साथियों, पिछले 8 दिनों से पूरी प्रांतीय कमेटी लखनऊ में डटकर सभी अधिकारियों से, सभी सरकार के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात कर अपनी बात कर रही थी और कहीं से भी निगेटिव बात नहीं की गई। हम लोगों ने परसों भी अपने सम्मानित अधिकारियों से मुलाकात की। परसों भी ये बात निकल करके आई कि हम लोगों की बात उत्तर प्रदेश के शासन के चीफ सेक्रेटरी महोदय के यहाँ मीटिंग हुई है, उच्च स्तरीय वार्ता हुई है। उस उच्च स्तरीय वार्ता में हमारे ऊपर चर्चा हुई है, हमारी फाइल का प्रपोजल उन तक पहुंचाया गया है। वह माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके हम लोगों को जो दिशा निर्देश देंगे उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। कल हम लोगों ने जब उसी दिन परसों हम लोगों ने जब प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ मुलाकात करने के लिए अपना समय दिया तो उन्होंने कहा कि आज आप लोग जाइए, कल आपसे मुलाकात होगी। साथियों, सरकार के कुछ लोग हमसे नाराज होंगे उस समय, लेकिन हम लोगों ने उनको मनाने के लिए रात दिन एक कर दिया, सबकी चौखट पर अपना सर रखा और सब कुछ भूलकर, गलती हमारे चंद साथियों ने जरूर की होगी, लेकिन उसका निशाना हमें हर बार बनाया जाता था और हम हर बार सुनते थे, हर बार उनके व्यंग्यात्मक बाणों को लेकर के अपने सीने में छलनी दफन कर लेते थे और फिर दूसरी बार उनके पास जाते थे, क्योंकि कहीं लिखा था, हमने पढ़ा था कि रूठे सुजन मनाइए जो रूठे सौ बार, और रही मन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार की तरह हम लोग पो रहे थे। लगातार हमने उसमें प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए। कल महानिदेशक महोदया ने एक मजबूत बात हमसे कही थी शाम को, जब हम लोग मिले उनसे तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मामला है, आप माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर लीजिए, समय बहुत कम बचा है, 24 घंटे बाद आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने वाली है, उससे पहले यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो जाता है तो आपका काम तत्काल हो जाएगा, अन्यथा चुनाव आचार संहिता बाद आपका काम तो होना ही होना है। उन्होंने स्पष्ट कहा। हम लोगों ने उनसे निवेदन भी किया कि मैम, ये चुनाव को हम लोग बहुत बेसब्री से सोच रहे थे कि चुनाव के पहले हमको सौगात मिलेगी, तो उन्होंने एक बात कही और उस पर हम लोगों ने बाद में विचार भी किया। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में लाखों संविदा कर्मचारी हैं और ये चुनाव का समय ऐसा होता है, यदि एक व्यक्ति को लाभान्वित कर दिया जाए तो अन्य लाखों कर्मचारी रुट जाएंगे। ये सरकार की पॉलिसी हो सकती है कि चुनाव के पहले यदि एक व्यक्ति को कोई लाभ दिया जाएगा तो 99 व्यक्ति रुट जाएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आप लोग बात कर लीजिए, हो सकता है कर दे। कुछ शंका लग रही थी, कल हम लोगों ने माननीय करने का प्रयास किया। कल माननीय मंत्री जैसे ही आए, हम लोग तुरंत उनके आवास पहुंचे। माननीय जी के नई सचिव द्वारा आज सुबह वार्ता के लिए बुलाया गया। आज सुबह 10 बजे ही हम लोग पहुंच गए और इंतजार करते रहे। जब 2:30 बज गया, मुलाकात के लिए समय नहीं मिला और अंदर से निजी सचिव महोदय आए। उन्होंने कहा कि
माननीय मंत्री जी की व्यस्तता है और आज मुलाकात संभव नहीं। साथियों, मुलाकात माननीय मंत्री जी से नहीं हो पाई, इसके लिए भी क्षमा चाहता हूं। पूरा प्रयास हमने किया कि मुलाकात हो जाए, लेकिन एक संदेश जो हमारी महानिदेशक महोदया ने कल दिया था वो आप सबसे बार बार मैं साझा करना चाहूंगा कि कहीं से भी हताशा और निराशा होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा था कि सब कुछ आपका तैयार है, केवल माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश का हमें इंतजार है। और कोई भूमिका नहीं है सानू जी, स्पष्ट बात मैं आपसे करता हूं। सारे लोगों को मैंने हमेशा स्पष्ट बताया, हमसे अधिकारियों ने जितनी बात कही, माननीय मंत्री जी ने जितनी बात कही, उतनी बात मैंने आपको बार बार बताई और आज बता रहा हूं। प्रस्ताव एकदम कंप्लीट है, सब तैयार है। हमारी परीक्षा की घड़ी है, चुनाव के पहले आदेश नहीं हो पाया तो इस पर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत अब नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है कि हमारा काम बनते बनते बिगड़ा है। कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ है। 2014 में भी हम चुनाव में फंस गए थे। आदेश हमारा हो गया 14 फरवरी को, लेकिन हमारा समायोजन हो पाया अगस्त और सितंबर में। हम आश्वस्त हैं, हमने जो मेहनत किया है उसके प्रति हमें पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से मुझे गर्व है कि मैंने अपना काम ईमानदारी से किया है और कहीं से भी मेरे मन में कोई छलावा नहीं था। चुनाव आ गया है, सभी लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देने से बचें। बाकी आपको जो करना होगा वो कोई नहीं जानेगा, कोई नहीं रोकेगा, ना कोई कहेगा। आप स्वतंत्रता से अपने मन से विचार करें और काम करें। लेकिन एक निवेदन मैं बार बार करूंगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी कमेंट से बचें, क्योंकि आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद मुझे इसी सरकार से अपना प्रस्ताव पूरा कराना है। मुझे इसी सरकार से, उत्तर प्रदेश में यह सरकार अभी 2027 तक है, इसी सरकार से हमको अपना काम कराना है, काम लेना है, अपनी समस्याओं का समाधान कराना है। मई में यदि हमारा प्रस्ताव पास नहीं होता है तो हम लोग प्रांतीय कमेटी के लोग अभी मीटिंग करेंगे, बात करेंगे और जून में लखनऊ में महासंग्राम होगा। ये बिल्कुल तय है। हमने कहा था हम हारने वाले नहीं हैं, हम छोड़कर भागने वाले नहीं हैं, हम हताश होने वाले नहीं हैं, हम निराश होने वाले नहीं हैं, हम मेहनत का इंसान हैं। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान की धरती पर एक से एक क्रांतिकारी वीरों ने जन्म लिया है, जिन्होंने देश तक आजाद करा दिया है। एक से एक कर्मचारी संगठन ने, इसी उत्तर प्रदेश में एक राज्य सरकार थी जिसने अध्यापकों पर घोड़े दौड़ाए थे और बाद में अध्यापकों का काम किया था। तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। माना कि हम कुछ लेट हो रहे हैं, लेकिन कहीं से भी हम हताश नहीं हैं और हमने जो काम किया है उस काम पर आगे सरकार ने काम किया भी है। अधिकारी जितने भी हमारे प्रस्ताव बनाने में थे, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे भविष्य को देखते हुए एक अच्छा प्रस्ताव तैयार किया। अब सरकार ने चुनाव से पहले, एकदम सर पे चुनाव था, अन्य कर्मचारियों को नाराज ना करने के कारण यदि हमारा साथ नहीं दिया, हमारा काम नहीं किया, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि चुनाव समाप्त होने के बाद हमारी समस्याओं का समाधान कर दें। कहा है किसी कवि ने कि होकर मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, होकर मायूस ना आंगन से उखाड़ो ये पौधे, धूप बरसी है यहां तो बारिश भी यहीं पर होगी। अगर हमको कष्ट हुआ है, परेशानी हुई है, हमारे त्याग का फल अभी नहीं मिला है, तो कल को जरूर मिलेगा। और एक निवेदन अपने साथियों से, अपने संगठन के पदाधिकारियों से करना चाहता हूं कि सारे लोग अपने साथियों को हौसला अफजाई करें,
आज नहीं तो कल सवेरा जरूर होगा। आपका किया गया प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। कहीं से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आज आचार संहिता की वजह से हमारा काम नहीं हुआ है तो चुनाव के बाद इसी सरकार में हमारा काम होगा। बाकी आदर्श आचार चुनाव शंखनाद हो चुका है, आचार संहिता प्रभावित हो रही है। आप सभी लोग अपने विवेक से काम करें, सोशल मीडिया से जरूर दूरी बनाएं। बाकी आप स्वतंत्र हैं, कोई आप पर दबाव नहीं है, कोई किसी पे प्रेशर नहीं है। हम लोग स्वतंत्र हैं। बस ऐसा ना हो कि 1.5 साल में जो सामंजस्य बनाया गया है, जो मेहनत की गई है, 2-4 लोगों के चक्कर में गड़बड़ाए। हालांकि आप सभी लोग समझदार हैं। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं, बाकी अपने घर परिवार में देखें। सभी शिक्षा में साथियों से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि कहीं से भी निराश मत हो। हमें 2-4 महीने अगर 10,000 ही और रहना है तो 10,000 ही रहेंगे। उसके बाद हमारी समस्याओं का समाधान होगा। नितिन पाल जी, चुनाव बाद अगर सरकार नहीं करेगी तो इसी सरकार से हमको फिर लड़ना है, फिर मांगना है, फिर संघर्ष करना है। इसी सरकार से तो मांगेंगे। और महानिदेशक मैडम का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कल उन्होंने हमको बहुत कुछ बताया है। उसमें आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी थे, आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा जी भी थे, जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी थे, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी थे, सीतापुर से वरिष्ठ साथी रामसेवक पाल जी थे। सारे लोगों के सामने उन्होंने बताया कि आपका काम जो हुआ है इसे मुझे करना है और इसे करना है, करना है, करना है। बस मजबूरी है चुनाव की कि चुनाव के ऐन टाइम पर करने से अन्य कर्मचारी नाराज हो जाएंगे। यह सरकार रिस्क लेना नहीं चाहती है। चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से मामला वापस हुआ है। विभाग के हमारे अधिकारियों की कोई गलती नहीं है, हमारे विभागीय अधिकारियों को कोई कमी नहीं है, माननीय मंत्री जी की भी कोई कमी नहीं है। ये शासन में जो उच्च स्तरीय अधिकारी बैठे हैं उन्होंने अपने स्तर से इस मामले को कुछ दिन के लिए रोका है और यह नहीं कहा है कि यह काम नहीं होगा। यह काम होगा, यह भी उन्होंने कहा है, लेकिन चुनाव के बाद कहा है। हम आप धैर्य का परिचय दें, अपना जो हमको मिशन पूरा करना है। बिल्कुल ब्रजेश जी, हम हारने वाले नहीं, कैसे हारेंगे। हमको इस 1.5 साल में आप लोगों से जोड़ने के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार मेरा मार्गदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान में संरक्षक परम आदरणीय गाजी मां माला जी, पूर्व प्रदेश महामंत्री जिन्होंने अपना पद हमको दे करके संघर्ष के मैदान में कूदने के लिए आदेशित किया, वर्तमान में प्रदेश के संयोजक आदरणीय पुनीत चौधरी जी, संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी, संगठन के कोषाध्यक्ष भाई रमेश चंद्र मिश्रा जी, प्रदेश संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी, एटा से हमारे साथी प्रदेश उपाध्यक्ष तेजभान सिंह जी, आगरा से जिला अध्यक्ष भाई वीरेंद्र छोकर जी, जगबीर भाटी जी, इलाहाबाद से वसीम अहमद जी, हमारे लगातार प्रयास कर रहे साथ में जिला अध्यक्ष बनारस जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, कई बार प्रयास किया, एक बार अपने प्रयास में सफल हुए, मुलाकात भी हुई माननीय जी से, लेकिन बाद में मुलाकात के लिए पूरा काम किया, पूरा मेहनत किया। आज भी हमारे साथ हैं जिला अध्यक्ष बनारस भाई अजय सिंह जी, हमारे प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय शिवश्याम मिश्रा जी, महाराजगंज के जिला अध्यक्ष भाई राधेश्याम गुप्ता जी ने भी बहुत प्रयास किया कि चुनाव के पहले हमारा काम हो जाए, हमारे जिला अध्यक्ष गोरखपुर भाई निषाद जी, और मुझको इस युद्ध भूमि में लगातार सितंबर से लेकर के आज तक भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले हमारे हर सुख दुख के साथी बड़े भाई हरदोई से
प्रदेश मंत्री आदरणीय श्री अरविंद वर्मा जी, जिन्होंने आज तक दिन हो या रात हो, सुबह हो चाहे शाम हो, लगातार हमारे साथ रहकर हमारे हर सुख दुख के साथी बने और आगे भी इनकी हिम्मत बुलंद है। आज भी कह रहे थे कि परेशान होने कोई जरूरत नहीं, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। ऐसे बड़े भाई लोगों को मैं सबको दिल से प्रणाम करता हूं और अपने सभी जिला अध्यक्ष साथियों से निवेदन करता हूं कि और अपने आसपास के साथियों को, अपने जिले में किसी को भी हताश निराश मत होते न देना। 1.5-2 महीने के बीच में कोई भी साथी परेशान होता है तो उसकी सब लोग मिल करके मदद करना। जैसे अभी सिद्धार्थनगर में एक साथी हमारे थे, अनिल मिश्रा जी की बेटी की शादी थी, मात्र 1 दिन के अंदर हमारे शिक्षा में साथियों ने 98,000 की मदद करके दिखा दिया कि हमारा दिल बहुत बड़ा है, भले हमको मानदेय थोड़ा मिलता है। अपने साथियों की मदद करें। हम 1.5 लाख हैं, हम 1.5 लाख परिवार है हमारा। सरकार मदद नहीं कर रही, शासन मदद नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, हम लोग काफी हैं। साथियों, हम सभी शिक्षा में साथियों से कहना चाहते हैं, जीतेंगे हम। आपने इतनी मदद किया है तो थोड़ा साथ हमारा और दीजिए। जीतेंगे हम, हमसे ये वादा करो, कोशिश हमेशा पहले से ज्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। अपने मजबूत इरादे के साथ, चट्टानी एकता के साथ चुनाव समाप्त होने के बाद हम लोग पुनः कार्य करेंगे और इसकी तैयारी हम कल से ही शुरू करेंगे और हम पुनः आपके बीच आ रहे हैं। जितने दिन चुनाव चलेगा हम घर में नहीं रहेंगे, अपने साथियों के साथ रहेंगे, हर जिले में आएंगे और प्रयास करेंगे हम सबसे मुलाकात करें और आगे की रणनीति पर काम करें। हमें लड़ना है, हमें जीतना है, हमें अपना हक लेना है, हमें अपना सम्मान लेना है। कहते हैं कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने जंग में, उनका क्या कहें जो घरों से निकले ही नहीं। आप लोगों ने अपने घर से निकल कर हमारा साथ दिया, अपनी लड़ाई लड़ी, हमने भी पूरा प्रयास किया, हमने भी बहुत कुछ खोया इन 1.5 सालों में। अगर आज हमारे लिए घोषणा हो जाती तो शायद ये बात मैं आपसे ना साझा करता। बहुत नुकसान हुआ, बहुत कुछ खोया, तन मन धन सब चला गया, लेकिन फिर भी हिम्मत बांधे हैं कि आने वाले दिनों में आपका सम्मान वापस होगा। उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, किसी हद पे गुजरना पड़े। जैसे हमने इधर हर चौखट का दरवाजा खटखटाया है, बार बार खटखटाया है, आगे भी खटखटाएंगे। कहीं से भी बिल्कुल नफीस भाई, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने आसपास के साथियों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि एक पुराने समाज के नेता ने कहा था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने कहा था कि समाज की असली सेवा तब होगी, आपकी आत्मा को असली शांति तब मिलेगी जब आपका पड़ोसी यदि भूखा सो रहा है तो आप उसको भी अपनी खुराक में से खुराक दे करके भूखा मत सोने देना, उसको भी अन्न का दाना दे करके सुलाना। कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करना ठीक नहीं है आपके लिए। मैंने बार बार कहा कि आप अध्यापक हैं, अपना भविष्य जानते हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लिखने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको जो करना है वो करिए। सरकार से हमको लेना है, चुनाव के पहले नहीं मिला तो चुनाव के बाद सही, लेकिन हमको लेना जरूर है। बिना लिए अपना सम्मान शांत नहीं बैठेंगे। ये अपने दिमाग में रखिए, दिल में रखिए और उम्मीद को जिंदा रखिए। हमने जितने पटल पर सम्मानित अधिकारियों से बात किया, कल तक हमारी बात हुई, उन्होंने यही कहा कि जब आपका बन गया है तो ये वापस नहीं होना है, आज नहीं तो कल लागू तो होगा ही। हमारे इस लड़ाई में हमारे जितने भी साथी जिन्होंने हमारी मदद की, जिन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए उद्वेलित किया, उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जो साथी निगेटिव वार्ता, निगेटिव बात ग्रुप में लिखे,
उस ग्रुप के सभी साथियों से हमारा निवेदन है कि उनको ग्रुप से तत्काल निकाल दे, क्योंकि वो शिक्षा मित्र नहीं हो सकते। जो अपने भाई की खुशी नहीं देख सकता, जो अपने भाई के दुख में साथ में नहीं रह सकता, वो शिक्षा मित्र नहीं हो सकता। कतई बिल्कुल रहम मत करिए। सभी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिनों से हमारा निवेदन है कि ऐसे लोगों को तत्काल ग्रुपों से बाहर करें जो निगेटिव बात करें। हाँ, जो हमारी मदद करें, शिक्षा में साथियों की मदद में आगे आए, उनको आगे बढ़ाएं। संगठन एक माध्यम होता है। संगठन ने पूरा काम किया, पूरी मेहनत किया, जहां नहीं जाना चाहिए था वहां भी गए। सब कुछ खोकर भी अपनी खुशियों के लिए हम लोग आगे बढ़े। माना कि मंजिल दूर थी, लेकिन मंजिल पाला छू करके हम लौटे हैं। इसका मतलब हम हारे नहीं हैं। आज पाला छू करके लौटे हैं तो कल पाला पार करेंगे और हम सब एक साथ खुशियां मनाएंगे। इसी सरकार से हमको लेना है। बिल्कुल पीलीभीत भी आऊंगा, सभी जनपदों में मैं आऊंगा। इन चुनाव में मैं घर में नहीं रहूंगा, अपने साथियों के बीच रहूंगा, सबसे सलाह मशविरा करूंगा। प्रांतीय कमेटी की बैठक करेंगे, उसमें जो भी निर्णय होगा वो आगे हम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी को, जिन्होंने सदैव मुझे आगे बढ़ाने का काम किया और हर तरह से हमारा साथ दिया। सभी जनपदों में आऊंगा, प्रयास करूंगा सभी जनपदों में मैं आऊं। कहीं से भी कोई चूक नहीं करना है। हम अपना आकलन करेंगे कि हमसे कहां गलतियां हुई, उन गलतियों को आगे दूर करेंगे और आप सबके बीच आकर के आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद पुनः अपनी लड़ाई को हम लोग धार देंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने साथियों की खोई हुई मुस्कान को वापस लाने का काम करेंगे। साथियों, इस बीच में हम लोगों की मदद करने के लिए माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, विधानसभा विधान परिषद में प्रश्न पूछने वाले, सवाल उठाने वाले हमारे एमएलसी गण, कई कैबिनेट मिनिस्टर, कई माननीय विधायक लोगों ने भी हमारी मदद की है। मैं उन सबको भी धन्यवाद देना चाहूंगा और प्रयास करूंगा कि आगे भी हम लोगों की मदद ऐसे ही करते रहें। साथियों, माननीय कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने भी काफी प्रयास किया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आदरणीय सत्येंद्र सिंह ने भी काफी प्रयास किया। आदरणीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना जी ने भी बात की। हम लोग जो सोच रहे थे कि चुनावी मौसम में हमको मिल जाएगा जल्दी, तो थोड़ा सा वो उल्टा हो गया कि एक कर्मचारी को दे करके 99 कर्मचारी को नाराज सरकार नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल आएंगे सभी साथियों। फर्रुखाबाद शुरू किया था, फर्रुखाबाद चंदौली का एक कर्जा है, हमने कहा था बकाया मानदेय आपको दिलाएंगे। बिल्कुल मानदेय के लिए आपके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 महीने का फर्रुखाबाद का, 1 महीने का चंदौली का, 2018 का मानदेय बाकी है। जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे कि मार्च महीने के मानदेय के साथ इसकी भी लिमिट आपके साथ जारी हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हौसला अफजाई के लिए, साथ देने के लिए, मदद करने के लिए। और अब आप लोग अपने साथियों के साथ जुड़ के रहें, जो कमजोर लोग हैं उनकी मदद करें, सबके साथ रहें, किसी को भी अपने से छोटा महसूस ना होने दें। मैं सभी अपने शिक्षा में साथियों को और जो साथी हमारे अन्य संगठन के भी हमारे साथ मेहनत कर रहे थे, मदद कर रहे थे, भले ही वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे, उन्होंने भी प्रयास किया, मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि इस आदर्श आचार संहिता के बाद भी हम लोग एक साथ मिल करके लड़ाई लड़ेंगे। कहीं से भी किसको दूर नहीं जाने देंगे, सबको बुलाएंगे, सबके साथ बात करेंगे। सभी संगठन जितनी टीमें हैं सबके साथ हम बात करेंगे, सबको लेकर के लड़ाई लड़ेंगे, सबको लेकर के एक साथ चलेंगे। और सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, सादर प्रणाम। आपकी लड़ाई आगे भी हम लड़ते रहेंगे और कहीं से भी अपने आप को दुखी मत होने देना। यदि हमारा एक साथी भी दुखी हुआ तो समझ लेना कि मेरी आत्मा को कष्ट होगा। इसलिए
आपके चेहरे की मुस्कान ही हमारी मुस्कान बनेगी और चुनाव समाप्त होने के बाद हमारा कार्य जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी राजनीतिक टिप्पणी करने से बचें और इस सरकार से हमको पूरी आशा और उम्मीद है कि चुनाव के बाद जो हमारा प्रस्ताव है वो पास होगा। किसी भी अखबार की कटिंग, किसी भी नेगेटिव आदमी से बात न करें, अपने आप को स्वस्थ रखें। मात्र 2-3 महीने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार एवं सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।